बेटा कॉमन सेंस की चीजें तुम्हारे अगर बच्चों के पास नहीं है तो तुम्हारे बच्चे पढ़ाई करके कर क्या लेंगे। एक इंसान का दुनियादारी के अंदर अपने कामों को करते हुए 15-20 साल का समय ना बीत जाए, वो इंसान किसी को राय देने के काबिल नहीं होता। बनिए की दुकान की कहावत है कि घर में 15 साल का अगर बच्चा हो तो स्कूल से वो घर नहीं जाता, वो लंच जाके दुकान पे करता है। जब तुम पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो तो कोई भी कर्म से पहले ना आपको कई प्रकार के आइडिया आते हैं। कोई भी कर्म की फील्ड है बेटा, जो हम स्कूल से पढ़ के आते हैं वो तो काम ही नहीं आते। आज की डेट में भी जिन्होंने बहुत लाड प्यार से बच्चे पाल रखे हैं बेटा, उनके बच्चों को बर्तन भी नहीं धोने आते। प्रैक्टिकल ही सबसे बड़ी चीज है, पढ़ाई सिर्फ मदद के लिए। हमने बहुत से लोग देखे हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा है जिसे नॉलेज बहुत है, उसने एक किताबी पढ़ाई बहुत ज़्यादा की हुई है लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं है अपनी लाइफ में। तो ये कौन से ग्रह होते हैं? अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसे हम प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई। हाँ जी। जो तुमने अपने समय में पढ़ाई की थी वो पढ़ाई तो टोटली लगभग बदल गई है, और उनकी कंप्यूटर के युग की पढ़ाई, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, उसकी पढ़ाई उसको उसने साथ साथ पढ़ी है। मेरी उम्र के लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, समझ गए, हमने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया। जब भी तेरे को या मेरे को कोई खास काम करने हैं ना बेटा, हमें टेक्नोलॉजी के मामले में उनसे पूछना पड़ता है। हाँ जी। हम उनकी मदद लेते हैं। मैं भी अपने बच्चों की लेता हूँ। ठीक है, अब वो हमारे को मदद उस वक्त कर रहे हैं आज के युग के साथ, लेकिन जो हमने दुनियादारी के भाव पढ़ लिए हैं, दुनियादारी के अंदर हमने जो धोखे खा लिए हैं, दुनिया किस तरह से अपना स्वार्थ देखती है, दुनिया किस तरह से चलेगी, बिजनेस कैसे होता है, लोग मार्केटिंग करके बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, ये तेरी मेरी उम्र तो समझ चुकी है। क्या ये बच्चे समझते हैं? नहीं। ये तो एक क्रीम की ऐड आई ना बेटा, उसका कोरियर घर पे आ जाता है। सही कह रहे हैं आप गुरुदेव। एक एक्सरसाइज टूल की बात आए, उनको लगता है इसी से पहलवान बन जाएगी, उसका कोरियर घर पे आ जाता है ना। तो बड़ा क्या है? बड़ा है प्रैक्टिकल कर्म जो तुम दुनियादारी के अंदर करते हो। हाँ जी। पढ़ाई बड़ी नहीं है, लेकिन पढ़ाई बहुत बड़ी है। और वो कैसे है? जब तुम पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो तो कोई भी कर्म से पहले ना आपको कई प्रकार के आइडिया आते हैं, जो आपको सिखाते हैं कि ये करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा, और ये करोगे तो ये बात उससे भी जुड़ती है, ये बात उससे भी जुड़ती है, उससे से उसको करके आप मल्टीपल चीजें उसके अंदर और जोड़ करके आप अपने कर्म को और बेहतर बना लेते हो जी। तो पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन जब तक एक इंसान का दुनियादारी के अंदर अपने कामों को करते हुए 15-20 साल का समय ना बीत जाए बेटा, तब तक वो इंसान किसी को राय देने के काबिल नहीं होता है। जी। तो पढ़े लिखे होना समझदारी की निशानी नहीं है। अगर बचपन से आपने अपने काम को बहुत ज़्यादा समय देखते हुए उसके नेगेटिव पॉजिटिव नुकसान फायदे सब देख लिए हैं, तो आप अगर पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं बेटा, आप अपने काम के माहिर बनते हैं। जी। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई बहुत बड़े अगर कर्म करने हों, समझ गए, और मल्टीपल फंक्शन आपने चलाने हों तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई की जाती है। लेकिन क्या मल्टीपल फंक्शन चलाने के लिए तुम्हारे बच्चों के अंदर वो ऊर्जा है कि वो मल्टीपल कामों की रिपोर्टिंग एक समय में कर सके? क्या उनको कोई काम ऐसा मिला है कि जिसके अंदर वो अपना पूरा ज्ञान लगा सकें? अब चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई भी कर्म की फील्ड है बेटा, जो हम स्कूल से पढ़ के आते हैं जी। वो तो काम ही नहीं आती। काम आती है, उसकी जो थ्योरी है वो काम आती है, लेकिन प्रैक्टिकल करते हुए थ्योरी बदलनी पड़ती है। हाँ जी। कि ये ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर दो, है ना। तो इसीलिए जो इंसान खुद गड़ा गया है, खुद उसने जो जीवन जिया है जिस काम के अंदर
बेटा वो उसका मास्टर बन सकता है। पढ़ाई लिखाई तुम्हें सपोर्ट करती है, जी। समझे। हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनकी सपोर्ट बने। लेकिन यहाँ बचपन से ही अगर हम उन्हें किसी काम में और नहीं डालेंगे, सिर्फ पढ़ाई में रखेंगे, तो हमारे बच्चे सिर्फ 20,000, 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की नौकरी के लिए तैयार होके रह जाएंगे। समझे, इतने में आज की डेट में भी गुजारे नहीं होते। तो बचपन से धीरे धीरे और भी कामों की प्रैक्टिस उनको करवाइए। जैसे बनिए की दुकान की कहावत है कि घर में 15 साल का अगर बच्चा हो तो स्कूल से वो घर नहीं जाता, वो लंच जाके दुकान पे करता है। तो पिता ने पहले ही कस्टमर डीलिंग सिखा दी, और जब तक वो 21-22 साल का होता है वो ये समझ आता है कि ग्राहक किस तरह से चालाकी करता है, किसको कोई चीज़ देनी है, किसको चीज़ क्या लेनी है, किसको उधार देना है, किसको नहीं देना है, किस तरह की पर्सनैलिटी के लोग किस तरह की चालाकी इस्तेमाल करते हैं, या किस तरह की पर्सनैलिटी के लोग बिल्कुल भोले हैं, इनकी चलो हम ही मदद कर देते हैं। तो कितना बड़ा प्रैक्टिकल लेके बड़ा हुआ है वो, जी। है ना। तो जब तक माँ बाप पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं देंगे कि ये झाड़ू कैसे लगता है, पोछा कैसे लगता है, अगर कोई बिजली का स्विच खराब हो गया उसको कैसे ठीक किया जाता है, घर के अंदर और होने वाले काम जब मिस्त्री कर रहे होते उनके साथ अगर उनको वो नहीं लगाते हैं, उन बच्चों का प्रैक्टिकल बिल्कुल अधूरा होता है। जी। और आज की डेट में भी जिन्होंने बहुत लाड प्यार से बच्चे पाल रखे हैं, बेटा उनके बच्चों को बर्तन भी नहीं धोने आते, वो अपने कपड़े तक नहीं धो सकते। और कपड़े धोते हुए क्या तकलीफ हो रही है, बर्तन मांजते हुए क्या तकलीफ होती है, सब्जी बनाते हुए किस तरह के मसालों का प्रयोग ज़रूरी है, कैसे तड़का लगाया जा रहा है, बेटा कॉमन सेंस की चीज़ें तुम्हारे अगर बच्चों के पास नहीं है तो तुम्हारे बच्चे पढ़ाई करके कर क्या लेंगे जी। और दुनियादारी के अंदर बड़े काम कैसे कर लेंगे जब छोटी छोटी चीज़ों का प्रैक्टिकल उनके पास नहीं है। तो इसीलिए बेटा प्रैक्टिकल ही सबसे बड़ी चीज़ है, पढ़ाई सिर्फ मदद के लिए। जी।